हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल क्लासेस बाय गरिमा सिंह। हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 AKTU यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर कर रहे हैं और बीटेक सेकेंड सेम में ये मैथ्स पढ़ाई जाती है। हम लोगों का टॉपिक चल रहा है फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज का आज जो क्वेश्चन हम लोग को करना है वो लिखा हुआ है बोर्ड पे, ठीक है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे और ये एग्जाम में 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है पूरा अच्छे से? तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता होता है कि फोरियर सीरीज का फॉर्मूला होता है fx इज इक्वल टू a0/2 प्लस सिग्मा n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी an cos nx प्लस सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी bn sin nx। पूरी वैल्यू निकालने के बाद हमें यहीं पे वैल्यू पुट करनी है और हमें शो क्या करना है, π² इज इक्वल टू ये सीरीज शो करनी है और हमारी लिमिट दी हुई है -π to π। फंक्शन हमारा क्या गिवन है, fx इज इक्वल टू x माइनस x², ठीक है। तो जब इस तरह का फंक्शन गिवन है, कोई दो वैल्यू नहीं गिवन है कि 1 - x और 1 + x, इस तरीके से नहीं गिवन है, इस तरीके का फंक्शन गिवन है। तो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम करते हैं कि हमें सारी ही वैल्यूज निकालनी पड़ती हैं, a0, an और bn, और फिर वैल्यू पुट करनी पड़ती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं a0। a0 का क्या फॉर्मूला होता है, 1/π। लिमिट हमारी क्या दे रखी है, -π से π, और fx होता है fx dx। तो fx हमारा क्या है, x माइनस x² dx, ठीक है। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/π x² माइनस x³ माइनस π और यहाँ पे π। अपर लिमिट रखेंगे तो आपको मिलेगा π² माइनस π³/3। लोअर लिमिट रखने के लिए पहले माइनस का साइन लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अब -π² π² हो जाएगा, π²/2। फिर माइनस का साइन है और लेकिन -π का क्यूब क्या होगा, -π होगा, -π³ होगा, तो -π³ और ये माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस π³/3। अब देखिए π²/2 π²/2 कट जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा 1/π इंटू माइनस का 2π³/3, ठीक है। एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 2 को a0 के नीचे ले आते हैं हम, a0/2, तो हमें क्या मिलेगा, -π²/3। हमें a0/2 की वैल्यू चाहिए, तो a0/2 की वैल्यू हमने निकाल ली -π²/3। अब देखिए, अब हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, an की वैल्यू। तो an हमारा क्या होता है, 1/π माइनस π से π लिमिट, और क्या होता है fx। तो fx हमारा क्या है, x माइनस x² इंटू cos nx dx, ठीक है। अब आपको पता है इंटीग्रेशन का यूवी फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, इंटीग्रेशन का हमारा यूवी फॉर्मूला जो होता है, हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं यूवी। यू मतलब फर्स्ट फंक्शन, वी मतलब सेकेंड फंक्शन, dx। तो क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस के बाद ब्रैकेट, अच्छा माइनस के बाद इंटीग्रेशन का साइन, फिर ब्रैकेट, उसके बाद u डैश का मतलब है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएट करिए, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ब्रैकेट क्लोज और dx। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले से हमको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए, करते हैं इसको सॉल्व। -π से π। अब देखिए, जब इसको आप एज इट इज लिखेंगे, x माइनस x² और cos nx का हो जाएगा
साइन एन एक्स अपॉन एन, माइनस का साइन लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे और डी बाई डी एक्स ऑफ दिस, तो 1 माइनस 2x और फिर साइन एन एक्स अपॉन एन डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब ध्यान से देखिए एक चीज कि अब हमें इसका फिर से इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो क्योंकि जनरली क्या होता है कि यहाँ पे सॉल्व हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ, अगेन यहाँ पे दो फंक्शन हमारे बन रहे हैं, तो हमें इन दोनों को फिर से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले हम आपको ये बता दें कि हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं माइनस पाई से पाई, और इसको ये सॉल्व हो गया है हमारा, तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमारी लिमिट लग जाएगी अपर लिमिट और लोअर लिमिट, क्योंकि इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसको अब सॉल्व नहीं करना। ये 1/पाई जो है ये हमारा इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, अब देखिए जब यहाँ पे आप लिमिट रखेंगे अपर लिमिट लोअर लिमिट, आपको पता है साइन पाई हो, साइन माइनस पाई हो, साइन 0 हो, इन सब की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो ये वाला मेरा पूरा टर्म 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा, ये वाला पूरा टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अब हमें फोकस क्या करना है, इस पे फोकस करना है। तो इस पे फोकस करने के लिए सबसे पहले ये वाला 1/पाई और इस माइनस को लिख लीजिए, माइनस 1/पाई। अब हमारा फिर से ये फर्स्ट फंक्शन हो गया और ये सेकेंड फंक्शन हो गया। पहले हमने इसको फर्स्ट लिया था, इसको सेकेंड लिया था। अब सॉल्व करिए, तो आप ब्रैकेट लगा दीजिए, ब्रैकेट लगाने के बाद 1 माइनस 2x एज इट इज लिखिए। साइन एन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एन एक्स, तो माइनस होता है, तो यहाँ लिखिए कॉस एन एक्स अपॉन एन था ही, तो एन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस में है तो यहाँ पे माइनस लगा लेते हैं। उसके बाद फिर से माइनस का साइन और इंटीग्रेशन का साइन। ठीक है, फिर इसको डिफरेंशिएट करना 1 माइनस 2x को, 1 माइनस 2x को डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, -2 आएगा। फिर से जब हम इसको करेंगे तो क्या आएगा हमारा, cos nx अपॉन एन स्क्वायर dx, ये आएगा हमारा। ठीक है, फिर से हमारा ये चीज सॉल्व हो गई है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे हमें फिर से जो है इसको जो है हमें इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ हम माइनस पाई से पाई लिख देते हैं और ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे हम क्या करें, माइनस पाई से पाई, यहाँ लिमिट लगा देते हैं, ये वाला पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करना है तो ध्यान से देखिए, अगर हम माइनस जो है बाहर ले लें, ठीक है, एक माइनस अगर हम बाहर ले लें तो यहाँ से माइनस बाहर ले लें और यहाँ से माइनस बाहर ले लें, तो ये बाहर वाला तो ये प्लस हो जाएगा हमारा। अब ये देखिए 1 माइनस 2x cos nx अपॉन एन स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस का 2, ये तो है ही है क्योंकि ये वाला माइनस तो है ही है। अब हमने क्या किया, अभी हमने लिमिट नहीं रखी, अब हम इस पूरे में ही लिमिट लगा देंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखिए इसमें साइन एन एक्स अपॉन एन क्यूब हो जाएगा, एन स्क्वायर पहले से था, कॉस एन एक्स का साइन एन एक्स होता है, अपॉन एन क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एन स्क्वायर है, अपॉन में एक एन और आएगा। अब हमने इस पूरे में लगा दिया माइनस पाई से पाई। अब फिर से देखिए जो साइन वाला पोर्शन है ये हमारा, जब हम पाई माइनस पाई 0 रखते हैं तो ये पूरा 0 होता है। अब हमें लिमिट केवल इसमें रखनी है। जब इसमें केवल लिमिट रखनी है तो देखिए 1/पाई कैसे हो जाएगा, इसको सॉल्व करिए। पाई पहले अपर लिमिट रखिए इसमें, फिर लोअर लिमिट रखिए। जब पाई रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 पाई कॉस एन पाई अपॉन एन स्क्वायर। लोअर लिमिट रखने से पहले माइनस का साइन आता है, अब माइनस पाई रखना है आपको, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 पाई आ जाएगा। यहाँ पे आपको पता है कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, और कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n।
ठीक है। तो अब देखिए जब यहाँ पे आप cos n माइनस पाई रखोगे तो वो cos n पाई ही बच जाएगा, cos n पाई अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब हमने लिमिट रख दी। अब देखिए 1 अपॉन पाई, अब देखिए ये दोनों सेम चीजें लिखी हुई है तो और cos n पाई की जगह आप क्या रख सकते हो, -1 की पावर n, यहाँ पे भी -1 की पावर n, यहाँ पे भी -1 की पावर n, और इसको कॉमन ले लो, -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर को कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 पाई, फिर ये माइनस -1 -2 पाई। अब 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा -4 पाई, क्या आ जाएगा -4 पाई अपॉन पाई इंटू -1 की पावर n अपॉन n स्क्वायर। ये हमें किसकी वैल्यू मिली है, ये हमें an की वैल्यू मिली है। इसको अगर आप और सॉल्व करके लिखना चाहो, पाई से पाई तो कट जाएगा, ये अगर केवल माइनस का साइन है तो लिखा हुआ है मतलब -1 की पावर 1, अगर केवल माइनस का साइन है इसका मतलब क्या है, आप इसको लिख सकते हो -1 की पावर 1। अब ये -1 की पावर n है तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 1 और माइनस, तो इसको आप क्या लिखोगे 4 अपॉन n स्क्वायर -1 की पावर n प्लस 1। ये आपको मिल गया an। ठीक है, ये आपको क्या मिल गया, an मिल गया। ये हमारा नीचे फॉर्मूला लिखा है। अब हमने a0/2 निकाल लिया और हमने क्या निकाल लिया, an निकाल लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब हम, चलिए पहले हम आगे बता देते हैं फिर हम आपको बताते हैं। इसको हम ये दोनों चीजें, दोनों वैल्यू हम यहाँ पे लिख देते हैं और फिर ये बोर्ड रब करेंगे तब हम bn की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए bn हमको निकालना है, हमने a0/2 की जो वैल्यू निकली, an की वैल्यू यहाँ लिख दी, बोर्ड को रब कर दिया क्योंकि हमें आगे बोर्ड चाहिए था। तो bn की वैल्यू अब निकाल ली है तो इसमें भी हमें इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या था हमारा इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला, u डॉट v dx, u v dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन, फिर u डैश डिफरेंशिएशन, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन और dx। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। तो देखिए लगाते हैं 1 अपॉन पाई। एक में तो हमने आपको लगा के दिखा दिया सही से, अब इसमें हम थोड़ा सा कुछ डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो देखते हैं कैसे हो पाता है हमसे कि नहीं। देखिए जब हम इसको करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, साइन का होता है माइनस, तो माइनस कॉस nx अपॉन n। ठीक है, अब ये जो है हमारा यहाँ पे -पाई से पाई लिमिट लग जाएगी, फिर माइनस का साइन, अब इसको डिफरेंशिएट करना है 1 माइनस 2x, फिर माइनस कॉस nx अपॉन n और dx। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम जो है लिमिट सबसे लास्ट में रखेंगे। अब हमें इसको दोबारा से इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर से हमारा ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन बन गया। ठीक है, तो 1 अपॉन पाई x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस nx अपॉन n, माइनस पाई से पाई। अब इसको इंटीग्रेट अगर हम करते हैं तो देखिए क्या होगा, अब या तो फिर आप इसको यहाँ पे बंदी कर दीजिए और यहाँ पे -1 अपॉन पाई, पाई का मल्टीप्लाई 1 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। ठीक है, इसको अलग ही कर दिया हमने। इसके बाद देखिए 1 माइनस 2x, अब इसका करेंगे जब, अच्छा यहाँ पे ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, तो इसको हम प्लस कर लेते हैं। ठीक है, और cos nx का होता है हमारा sin nx अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारा माइनस का साइन आएगा और माइनस का साइन आने के बाद फिर जब हम इसका करेंगे तो डिफरेंशिएशन -2 आएगा, -2 आएगा और ये हमारा क्या आ जाएगा sin nx अपॉन
स्क्वायर, ठीक है, और ये हमारा क्या बन जाएगा आगे dx, ठीक। अब हमारा फिर से इसमें तो हमारी लिमिट लग गई -पाई से पाई, लेकिन यहाँ अभी हमें इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। तो जब इसको हमें फिर से सॉल्व करना पड़ेगा तो देखिए x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस nx अपॉन n और -पाई से पाई, ठीक है, प्लस 1 अपॉन पाई। अब 1 माइनस, अच्छा अब देखिए इसमें लिमिट लगानी है, साइन वाला टर्म आप पूरा छोड़ दीजिए, कुछ लिखने का काम नहीं, क्योंकि इसमें वैल्यू रखने पे क्या मिलती है, हमें 0 मिलती है, ठीक है। तो इस टर्म को हम पूरा, जहां साइन आए तुरंत आप छोड़ दो, ठीक है। तो इस टर्म को आपने पूरा छोड़ दिया। अब हमारा क्या आ गया, माइनस इस 1 अपॉन पाई का मल्टीप्लाई यहां से हो गया -1 अपॉन पाई। अब देखिए इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। अब ये -2 है और साइन nx का होता है cos nx अपॉन n, तो माइनस का cos nx अपॉन n होता है और एक n स्क्वायर पहले से, तो n क्यूब हो जाएगा अपॉन में, और ये प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है। ये माइनस था, ये माइनस है और माइनस एक और आएगा, तो बन जाएगा हमारा 2 cos nx अपॉन n क्यूब -पाई से पाई। अब हमें क्या करना है, अब हमको इसमें लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट पुट कर दीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें लिमिट पुट करिए, क्या आता है, पाई माइनस पाई स्क्वायर, और एक माइनस और है हमारा, इसको हम बाहर ही कर लें, तो ये हमारा आ जाएगा cos n पाई अपॉन n, फिर माइनस का साइन लोअर लिमिट रखनी है ये वाला, तो क्या आ जाएगा हमारा -पाई स्क्वायर, फिर cos, आपको हमने बताया था ना कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। तो यहाँ पे जब -पाई आप रखोगे x की जगह पे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, n पाई ही हो जाएगा अपॉन n, ठीक है। तो हमने लोअर लिमिट अपर लिमिट रख दी। अब इसको आप क्लोज कर दो। अब यहाँ पे लिमिट रखिए -1 अपॉन पाई, इसमें आपको लिमिट रखनी है, तो चाहे तो आप इस 2 को बाहर भी कर सकते हैं। अब देखिए cos n पाई अपॉन n क्यूब माइनस cos n पाई अपॉन n क्यूब, cos माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, तो cos n माइनस पाई भी रखोगे तो cos n पाई बन जाएगा, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, उसको कॉमन लेके पहले करें। क्या कॉमन ले ले, cos n पाई अपॉन n, cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, cos n पाई की वैल्यू क्या होती है, -1 की पावर n, ठीक है। तो -1 की पावर n अपॉन n कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, पाई माइनस पाई स्क्वायर, यहाँ क्या बचा, प्लस का पाई और प्लस का पाई स्क्वायर, ये बचा, ये दोनों कट जाएंगे हमारे। अब यहाँ पे आ जाते हैं, -2 अपॉन पाई है, ये क्या आ जाएगा, -1 की पावर n अपॉन n क्यूब। ये देखिए आपस में क्या हो रहा है, ये आपस में कट रहा है, सेम चीज ही तो लिखी हुई है, तो ये कट के ये क्या आ गया हमारा, 0 आ गया, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, 0। अब इसको देखिए, यहाँ पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, पाई इंटू पाई क्या बचेगा हमारा, 2 पाई, तो माइनस का, और वो एक पाई से कट जाएगा, तो माइनस का 2 -1 की पावर n अपॉन n। देखिए कितना बड़ा सॉल्व किया, आंसर क्या आया, इतना छोटा सा। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये माइनस है ना, मतलब माइनस की पावर 1, तो इसको आप लिख सकते हो 2 अपॉन n -1 की पावर n प्लस 1, ये आ गया हमारा। अब हम यहीं पे लिख लेते हैं bn की वैल्यू, क्या निकली, 2 अपॉन n -1 की पावर n प्लस 1, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देख लीजिए,
हम इसको फिर रब करेंगे। अब देखिए, अब हमें ये तीनों वैल्यूज मिल गई हैं और ये हमें पता है कि फोरियर सीरीज होती है, इसी में वैल्यू पुट करेंगे और ये वाला आंसर हमको मिल जाएगा। अब देखिए कैसे, एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, ए 0/2 क्या है, माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3। इसके बाद ए एन हमारा क्या है, ये है ए एन हमारा, तो 4 हम बाहर कर लेते हैं, फिर सिग्मा का साइन लगाएंगे, 1 से इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर कॉस एन एक्स, फिर प्लस का साइन, फिर 2 सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n साइन एन एक्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। पुट x इज इक्वल टू 0, जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 0 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 4, यहाँ पे 0 पुट करेंगे, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 से इंफिनिटी माइनस 1 की पावर n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब साइन 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और 0 का मल्टीप्लाई इससे होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये वाला टर्म तो हो गया हमारा 0। अब पाई स्क्वायर अपॉन 3 इधर ले आइए, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते जाइए, 4 आपका बाहर है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले 1 पुट करिए, n इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं पुट, या इधर लिख देते हैं आपको दिखाई पड़े, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश डैश डैश। जब 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 2 पुट करेंगे तो माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 3 पुट करेंगे तो प्लस 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, 4 पुट करेंगे तो 1 अपॉन 4 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 का स्क्वायर डैश डैश डैश। अब इस 4 का इधर ले आइए तो पाई स्क्वायर अपॉन 12, तो 1 अपॉन 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, 1 अपॉन 3 का स्क्वायर, 1 अपॉन 4 का स्क्वायर, 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, 1 अपॉन 6 का स्क्वायर। अब देखिए जो हमें आंसर लेना था वही हमारा आंसर मिल गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल और इजी क्वेश्चन है, समझाया है इसलिए इतना टाइम लगा है, नहीं तो ये क्वेश्चन केवल 10 मिनट का क्वेश्चन है जब आप अपने पेन से अपनी कॉपी पे करेंगे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना मत भूलिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करिए, जिससे जो बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ सकते हैं, ट्यूशन फीस नहीं दे सकते, उन तक हमारा चैनल जो है पहुंच पाए और वो भी इसका फ़ायदा उठा पाए। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।